हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ की जो क्लास चल रही थी यूपी बोर्ड सेशन 2025 की और 26 में क्या चल रहा था, वृत्तों से संबंधित गुणनफल क्षेत्रफल। क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या था। एक्सरसाइज 11.1 11.1। आज कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है। क्या है बच्चों? पार्ट 3 है। तो आज हम इसी के आगे देखेंगे, जो क्वेश्चन बचे थे आज हम उसको समाप्त करेंगे। आज हो सकता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इस वीडियो में समाप्त हो जाए, अगले दिन हम नया चैप्टर स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो आइए बच्चों, क्लास 10 की गणित में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में कुछ क्वेश्चन बचे थे। आइए आज हम उन्हीं को देखते हैं। कहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ था, आज हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। दिया है एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी है जिसमें 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। जैसे ताने की बात करें, ये जो आता है एक तिली नहीं लगी होती, तिली एक ताना हो गया। इसी प्रकार 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ऐसे 4 पीछे भी है, 4 और 4 मिलाकर 8 ताने हुए। कितने ताने? 8 ताने हुए। देखिए आकृति 11.10 में ये रहा। 11.10 एक आकृति थी यही। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें बताना है। करा छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों। जैसे मैंने क्या किया, छाते को ऐसे बटोर देंगे, ऐसे छाते को जैसे बंद किया जाता है, बंद करने बाद कुछ इस आकृति का दिखता है। किस आकृति का? इस आकृति करा दो क्रमागत तानों के बीच, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें बताना है। जैसे मैं पहला ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, इन्हीं दोनों के बीच हमें क्या करना है? एरिया बताना है। क्या बताना है? एरिया बताना है। ये किस आकार का बन रहा है? त्रिज्यखंड। किस आकार का? त्रिज्यखंड की आकृति का बन रहा है। तो आइए हम इन्हीं दोनों का देखते हैं, दो तानों का लिखेंगे दो क्रमागत। अब बात करें इसकी जो त्रिज्या है, क्या है बच्चों? 45 सेंटीमीटर। क्या निकली? 45 सेंटीमीटर। ये आ गया। तो लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या क्या लिखेंगे बच्चों? त्रिज्या आर बराबर, आर बराबर 45 सेंटीमीटर। ठीक। अगर हम बात करें थीटा की, कोण क्या है? किसकी बात करें बच्चों? कोण थीटा की। तो यहाँ देखेंगे कितने तानों की बात की जा रही थी, बोला गया 8 ताने हैं। कितने ताने हैं? 8 ताने। दो तानों से हमें मतलब है। चलो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? अगर बात किया जाए टोटल ये कोण कितने डिग्री का होता है एक वृत्त का, हम कहेंगे सर जी 360 डिग्री का होता है। इसको 8 से भाग दे दो, 8 चौक 32, 4 36 और 0 40, 8 5 40। ये कितना आया? 45 डिग्री। कितना? 45। इसका मतलब दो तानों के बीच जो कोण बनेगा थीटा बराबर क्या बनेगा? 45 डिग्री का। क्या? 45 डिग्री। ये क्या हो गया? 45 डिग्री का। अब हमें दो त्रिज्यखंड का छेद, दो तानों के बीच दो क्रमागत, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। चलो देखते हैं। थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर क्या होता है बच्चों? स्क्वायर। यही होता है। आइए अब यहाँ जो मान रखा है रख दो। थीटा का मान क्या निकल गया है? कहेंगे सर जी 45। क्या आया? 45 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 45 गुणे 45। ठीक, ये होगा। इसको मिटा देते। चलो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों? हल करेंगे। चलो अब देखेंगे 45 से 45, 5 9 45 और 5
सत्ते 35, 5 दूनी 10, 9 8 72, 45 अट्ठे 360। और कुछ कटेगा नहीं, ये कटेगा, दो कम दो 11, दो चौका 8, तो 11 गुणे 45 गुणे 45 बटे 4 सत्ते 28, 4 सत्ते। अब हम क्या करेंगे, 45 गुणे 45 पहले करेंगे, 45 गुणे 45 करेंगे, 50 25, 5 चौक 20, 2 22, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 5 दी 0, 8 2 10, 2 1, 2025 आ जाएगा। कितना, 2025, तो 11 गुणे 2025 बटे 28। अब 11 से करेंगे, 11 पचे 55 के 5 हासिल 2, 5 11 दूना 22, 5 27 के से 7 हासिल 2, ये आ जाएगा 11 दूना 22, 22,275 बटे 28। तो 22,275 बटे 28 या 22,275 में 28 से भाग देंगे, तो जो मान आएगा वही बच्चों क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, तो थोड़ा हम छोटे में कर दे रहे हैं। ठीक, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं क्या आया आंसर, 22,275 बटे 28, या आप दशमलव में भाग देंगे तो भी मान आएगा। ठीक, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की। क्या है 11, कह रहा है किसी कार के दो वाइपर हैं, कार में वाइपर लगे होते हैं, देखा जाए तीसाकृत कैसे बना रहता। ठीक, दो वाइपर लगे परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। मान लो ऐसी गाड़ी लगाए, एक दो वाइपर लगे जैसे ऐसे, एक इधर लगा एक इधर लगा, ऐसे तो क्या करता है, ऐसे घूम के ऐसे ऐसे करता है, किस आकृति का जाता है ऐसे, फिर ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे लगाता है, क्या त्रिज्यखंड बना रहा है, क्या बना रहा है, त्रिज्यखंड बना रहा है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। जब ये वाइपर जो है राउंड करता है ऐसे ऐसे, यही यही इतना ही साफ होता है, ऐसे इतने इतने ऐसे। तो हमें क्या करना है, इसी का क्षेत्रफल बताना है, ये किस आकार का, त्रिज्यखंड के आकार का बन रहा है, क्या त्रिज्यखंड के आकार का बन रहा है। कैसे, जब हम पूरा ऐसे घुमाएंगे तो एक त्रिज्यखंड के आकार का बनना होता। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, दो वाइफर लगी, त्रिज्यखंड के आकार के बना रहे हैं। चलो, अब हम यहाँ देखेंगे, बात करें त्रिज्या की, तो त्रिज्या क्या दे रखा है, त्रिज्या रेडियस आर बराबर 25 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, रेडियस आर बराबर 25 सेंटीमीटर। और कोण की बात करें, कोण थीटा बराबर क्या दे रखा है, 115 डिग्री तक घूमकर सफाई कर। लगा दो, कितने वाइपर है, दो आप वाइपर हैं, तो पत्तियों की बुहार, पत्तियों की प्रत्येक बुहार, बुहार के साथ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। दो बुहार है, दो से गुणा कर दो, थीटा बटे 360 डिग्री और गुणे पाई आर स्क्वायर, ये हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख दो, दो गुणे थीटा बटे 360, थीटा का मान क्या है, अभी थीटा का मान है 115 डिग्री, 115 रख दो बटे 360, पाई का मान 22/7, और आर की बात करें, आर का मान क्या है, 25 गुणे 25। ठीक, अब आगे हम इसको हल करेंगे, और आइए दिया है 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, एक बचा 5 थे 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब आगे बात करें, नहीं कटेगा। 72 की बात करें, 2 से यहाँ देखेंगे, 36 दूना 72, 22 है 2 11, 18 दूना 36, और कुछ कटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, 23 बचा ऊपर, गुणे 11 गुणे 25 पे 6 सामने 625 बटे 18, तो 23 गुणे 11, चलो 11 से करते हैं, 23 गुणे
11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, 11 छक्का 66, 2 68, 6875 बटे 18। क्या करेंगे, 6875 में 18 से गुणा कर दो, सॉरी 23 से गुणा करने के बाद 18 से भाग देंगे, ये आप अपने कापी कलम में करेंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, राइट आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले, सामने आप सभी के दिख रहा है। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, आइए क्या दिया है। जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड में 16.5 सेंटीमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके और पाई का मान यहाँ 3.14 आप सभी को रखना है। तो मान लो एक समुद्र है इस आकार का, ठीक, वो भी क्या है, पानी में चल रहा। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में, किसमें बात कर रहा है, त्रिज्यखंड में एक लाइट, मान लो ऐसे त्रिज्यखंड था इस आकार का, तो ऐसे एक लाइट की फोकस दूरी ऐसे जाती हुई ऐसे त्रिज्यखंड के आकार में कोई लाइट जो है प्रकाश दिया। ये क्या था, त्रिज्यखंड के आकार का, ये समुद्र तल में, इसमें पानी भरा। ये क्या किया, कोई प्रकाश ऐसे क्या किया, इसको ऐसे त्रिज्यखंड के आकार का प्रकाश मारा और इसी के कह रहा है 80 डिग्री, ये जो कोण बना रहा है आप भैया, कितने डिग्री कोण बना रहा है, 80 डिग्री का 80। और त्रिज्यखंड आर की बात करें, त्रिज्यखंड में जो दूरी है त्रिज्या आर बराबर 16.5 सेंटीमीटर किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। उस भाग, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। आइए देखते हैं, लगाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में त्रिज्या आर बराबर 16.5 किलोमीटर और बात करें थीटा का मान क्या है, 80 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। आइए देखते हैं, यहाँ थीटा का मान क्या है, कहेंगे थीटा का मान 80 डिग्री थीटा का मान 80/360 डिग्री गुणे पाई का मान 3.14, आर का मान क्या है 16.5 गुणे 16.5। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 का 4 दूनी 8, 4 9 36, 9 2 बटे 9। अब आगे क्या करेंगे कि हल करेंगे इसको, 3 क्रम द्वारा नहीं कटेगा, 3 पचे 15, 3 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 1 बचा, 3 पचे 15, 5.5, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यह 5.5। अब हम इसी को क्या करेंगे, हल करेंगे, इसी को क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए देखते हैं क्या ये आया बच्चों, ऊपर 2 है गुणे 3.14 गुणे 5.5 बटे में क्या बचा, बटे में कुछ नहीं बचा। अब बटे में यही बचेगा, देखेंगे यहाँ कितने अंक पे दशमलव लगा, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव लगा, इसका होता है 1 2 3 4 0 बढ़ी। अब ये दशमलव क्या हुआ बच्चों, कैंसिल आउट हुआ। अब क्या करेंगे, 55 गुणे लिखेंगे, 2 गुणे 314 गुणे 55 गुणे 55 बटे 10,000। ठीक है, अब आप इसमें अंदर से गुणा करके 10,000 से भाग दे दो, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ गया। ठीक, आइए थोड़ा इसको हम हल करते हैं, बताते हैं। अब 55 गुणे 55 करेंगे पहले, 55 गुणे 55, 50 25, 50 25 2 27, 50 25 2 27, यह है 5 7 5 12 7 2 10, 3025 है। चलो अब 3025 में 314 से करेंगे, 3025 में इसको रफ कार करेंगे, 3025 में 314 से मल्टीप्लाई करो। चलो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 2 10,
4 शून्य शून्य, 4 3 12, 5 2 0 3, अगला है 3 से 3 5 15, 3 2 6 7 0 3 3 का 9, यह आ जाएगा 0 5 2 7 1 8 7 2 9 3 1 4 9। ये आया 2 गुणे 949850 अपॉन क्या आया 10,000। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे 0, 2 पंचे 10, 2 8 16 17, 2 9 18 1 19, 2 चौका 8 1 9 और 2 9 18। फिर से करेंगे 0, 2 पंचे 10, 2 8 16 17, 2 9 18 1 19, 2 चौका 8 1 9, 2 9 18 बटे 10,000। अब 10,000 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर हम इस दशमलव लगा दें तो ये 10 इसको हटा दें, क्या आ जाएगा बच्चों 189.9700, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। इसको आप नोट करें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 189.97 आपका क्या होगा बच्चों राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया है। दिया है गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, जिसमें √3 का मान 1.7 का प्रयोग आप सभी को करना है। चलो देखते हैं क्या है। ये मेज पोस्ट है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। डिजाइन ये रहा 1 2 3 4 5 6, कितनी डिजाइन है 6 डिजाइन। ठीक, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, अगर बात करें गोल मेज ये रहा, आप ऐसे ले लें एक ऐसे त्रिज्या से, इसका मान दे रहा 28 सेंटीमीटर, क्या है 28 सेंटीमीटर इसके अंदर घुमा दिया। ठीक, यहां तक आया। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत हमें निकालना है। तो यहाँ अगर हम बात करें कितने गोल मेज पोस्ट हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। अगर थीटा की बात करें टोटल 360 डिग्री का होता है, अगर मैं 6 से भाग दे दूं 6 36 क्या निकल के आया। इसका मतलब एक कोण डिग्री का मान क्या निकल के आ रहा है 6 से 60 डिग्री मीटर। ठीक, 60 डिग्री 60 अंश डिग्री कोण, यहाँ तक किसी डाउट नहीं। फिर उसके बाद अगर मैं इसको मिला देता हूँ, हमें ये जो ग्राउंड बने हैं ये डिजाइन, इन्हीं का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल किस आकार का है, कहेंगे सर जी ये तो वृत्तखंड के आकार का है। अगर मैं इतना यहाँ देख लूं, इतना मैं निकाल दूं तो हमारा लघु वृत्तखंड, ये हमारा क्या निकल के आएगा लघु वृत्तखंड। इसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, क्या बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। और ये रहा लघु वृत्तखंड, क्या निकल के आया लघु वृत्तखंड। अब यहाँ हम इसको त्रिज्या नहीं लेंगे। अगर ये डिजाइन ये न बना होता, ये पूरा होता तो हमारा त्रिज्यखंड निकल के आता। क्या निकल के आता त्रिज्यखंड। तो यहाँ क्या है ये लघु वृत्तखंड है, क्या है वृत्तखंड है। यहाँ तक डाउट नहीं। अब आगे हम देखेंगे, चलो हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या त्रिज्या बराबर r बराबर 28 सेंटीमीटर। अगर हम कोण की बात करें क्या थीटा क्या निकल के आता है 60 डिग्री। लगाएंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ क्या होता है r हमारा क्या हो जाता है बच्चों कॉमन हो जाता है, तो बचता है क्या थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, यही होता है। अब यहाँ हम थीटा r का मान रखेंगे, r का मान 28 है, 28 का स्क्वायर कर दो। थीटा का मान क्या है 60 डिग्री है, 360 डिग्री कर दो माइनस 1/2 साइन 60 अंश का मान रख दो यहाँ। अब आगे देखेंगे 28 का स्क्वायर बात करें ये आ जाएगा 0 0 6 36 1/6 माइनस 1/2 और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और √3 का मान क्या दे रखा है बच्चों 1.7 आप सभी को रखना है। आइए देखते हैं।
अब हम यहाँ क्या करेंगे, 28 का स्क्वायर करेंगे, 28 का स्क्वायर 1/6 माइनस 1/2, √3 का मान रख दो 1.7, जीरो हटेगा जी टेस आ जाएगा। 28 का स्क्वायर 1 माइनस ये क्या आ जाएगा, 6 20 का लासा लेंगे, 6 20 का लासा लेंगे तो क्या आएगा, चलो 6 20 का एलसीएम लेते हैं, 2 3 6 0 2 5 6 10, 2 2 4 5 20 60, कितना आया 60, 10 अंक 60, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 23 60, 23 से करेंगे तो 10 माइनस 17 3 51 और बटे 20 23 60 ये आया। अब यहाँ हम देखेंगे, यही हल कर देते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा 28 का स्क्वायर, 10 में 51 माइनस करेंगे तो -41 आएगा अपॉन 60 अपॉन 60। अब क्या करेंगे, 28 का स्क्वायर करेंगे, 28 का क्या रहा बच्चों, -41/60। अगर मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ तो माइनस में आ जा रहा है और क्षेत्रफल बच्चों माइनस में नहीं आता, इसका मतलब क्या है, कहीं हमसे कोई गलती हुई। आइए देखते हैं इस बात कहाँ गलती हुई है। वृत्त लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ दोनों में देखेंगे आर स्क्वायर कॉमन था, ले लिया, क्या बचा, θ/360 इंटू आर स्क्वायर, ये निकल गया तो बचा क्या, पाई, यहाँ कहीं पाई लिखा है, इसका मतलब एक पाई हमारा छूट गया, -1/2 साइन थीटा, बाकी सही है, पाई का मान यहाँ रख दो, पाई का मान क्या होता है 22/60, क्या होता है 22/7, यही मान रख दो, क्या आ जाएगा 636 6 हुआ, 2 3 6 11 तो आ जाएगा 11, थोड़ा मिटा देते हैं पूरा, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता है। आइए फिर से देखते हैं, ये था 28 का स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दो, ये आ जाएगा 11/7 × 21 माइनस क्या आएगा 1/2 साइन 60 अंश का मान √3 होता है अपॉन 2, ठीक। अब यहाँ देखेंगे 28 का स्क्वायर 11/21 माइनस √3 का मान 1.7 अपॉन 2 दूनी 4। अब यहाँ देखेंगे 28 का स्क्वायर, अब इसको हम भाग गया 21 और 4 में का एलसीएम 4 से करो 11 चौक 44 माइनस 21 से करेंगे 17 का नम 17 के साथ हासिल 1 17 दूना 34 1 35, क्या आ जाएगा कितने मतलब एक अंक 35.7 बटे 2184 21 गुणे 4 को क्या आ जाएगा 21 28 का स्क्वायर। अब 44 में 35.7 हम माइनस करेंगे, उधर ले 10 10 में 7 गया 3, उधर ले 13 8 5 13, क्या बचा 3 3 में 0, 8 पॉइंट क्या बचेगा बच्चों 3 अपॉन 2184, 2184 बचा। अब यहाँ हल करेंगे इसको, जिसका क्वेश्चन होता है जीरो मानेंगे, 28 दो बार है, चलो 28 गुणे में क्या लिख दूं इसको 28 लिख दूं, यहाँ कुछ छोटा हो जाएगा 28 गुणे 28। अब 12 सते 84 ज्यादा हो गया, 7 से करेंगे 7 चौक 28 7 एकम 7 एक बचा 7 दूनी 14 4 तिहाई 12 30 हो गया। फिर क्या करेंगे 15 दूना 30 14 दूना 28 ये आया, तो ऊपर क्या बचा 14 गुणे 83 बटे क्या आया नीचे 15 आया। अब हम बात करें 14 गुणे 83 बटे 15, ये आंसर हो गया कितने, एक कोस कोस का कितने। अगर हम बात करें क्या था, यहाँ थोड़ा छोटा करते हैं, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे हैंग कर रहा था। यहाँ क्या था
ये एक था, कितना, एक था, एक डिजाइन का एक मेज पोस्ट, और बात कितने कह रहा है, 6 समान मेज पोस्ट बनाने के लिए, क्या, 6, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 का आप इसमें क्या करो बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 गुणे 14 गुणे 83 और बटे 15 में 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 का निकालिए, एक का निकला है, अब हमें 6 का निकालना, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 14 से करेंगे इसमें, 14 दूना 14 28 14 त्रिक 42 के 2 हासिल 4, 14 अट्ठे 112, 112 में 4 जोड़ेंगे तो 116 आ जाएगा, तो गुणे 2 करेंगे बटे 5, 2 से करो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 1 3 2, तो आ जाएगा 5, 5 से कट करेंगे, 5 चौक 20 3 23, 5 छक 30 2 32, 5 चौक 20 0 5 8 40, 464.8 के आसपास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों यहाँ कितना आया, 6 मेज पोस्ट का, यहाँ लिखेंगे 6 मेज पोस्ट का, 6 मेज पोस्ट का क्षेत्रफल क्या निकल के आया, 464.8, क्या निकल गया, 464.8 क्या निकल के आता है, क्षेत्रफल, क्या निकल के आता है, क्षेत्रफल की बात करें, 6 का 464.8 निकलेगा। बताओ हमें बताना क्या है इसमें, कह रहा 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत बताइए। तो लागत क्या हो जाएगी, लिखेंगे यहाँ लागत 464.8 में 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आएगा 162 दशमलव कितना आ जाएगा, 4 के या 4 5, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर, ये हमारी क्या हो जाएगी, लागत हो जाएगी। अब इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज इस टॉपिक का, आज ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आज समाप्त। कह निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है, तो निम्नलिखित है। ऑप्शन ए दे रखा है P अपॉन 180 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ऑप्शन बी है P अपॉन 180 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी है P अपॉन 720 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, डी में दिया है P अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आइए देखते हैं क्या सही। अगर बात करें त्रिज्या की, त्रिज्या दे रखा है क्या आर, कोण की बात करें थीटा का मान भी दे रखा है P डिग्री, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या है, P है बटे 360 डिग्री, पाई आर का मान क्या है, आर स्क्वायर। बताओ कहीं ऑप्शन में दिख रहा है मान, पहला ऑप्शन देखेंगे P अपॉन 360 180 है गलत, P अपॉन 180 गलत, P अपॉन 780 गलत, P अपॉन 360 गलत, इंटू पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। अब हम क्या क्या करें, देखो कहीं मान ज्यादा आ रहा है P अपॉन, अगर इसमें बात करें इसका मान देखो दोगुना हो रहा है, अगर मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आ जाएगा P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कर दूं, और 2 से मल्टीप्लाई 36 दूना 72 720 कर दो। अगर 2 से मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर बन रहा है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, P अपान 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर मैं P अपान 360 डिग्री 2 पाई आर की बात करूँ, किसकी, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर क्या होता है बच्चों, किसमें, लंबाई में होता है, किसमें, लंबाई होता है। तो ये इसमें पाई या क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर में आएगा, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन सी P अपान 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको लगाएं, आगे हम देखते हैं। ठीक,
कहीं कहीं ऑप्शन में ये भी दिख रहा है क्या, डी। अब डी हमारा किस ऑप्शन से सही होगा? अगर मैं यहाँ 2 से भाग दो, गुणा है भाग दे दूं, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और आना क्या चाहिए? 360 डिग्री। आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ये। अगर मैं यहाँ कट कर दूं, 2 कम 2 36, तो आ जाएगा हमारा 3p/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले। आइए देखते हैं आज इस टॉपिक का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये समाप्त हो गया है। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोई क्लास 10। तो गणित समाप्त होने वाला है, बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। हम इसको जो है एक एक दिन में एक एक टॉपिक खत्म करेंगे बहुत ही जल्द। ठीक, आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जो भी चैनल से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।